हुकूमत ने बहरहाल वो कड़वी गोली निगल ही ली जो IMF की सबसे बड़ी शर्त में से थी, यानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना। और आज उन्होंने इस बात का ऐलान किया है वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कि 30 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल, डीज़ल, मिट्टी का तेल सब पर एक फ़्लैट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। और इसके बाद जो पेट्रोल है, पेट्रोल पे टोटल जो सब्सिडी थी वो 47 रुपये थी, 30 रुपये उसमें से कट गए तो अब 17 रुपये रह गए। जबकि डीज़ल में जो थी सब्सिडी वो बहुत ज़्यादा थी, वो 86 रुपीज़ थी, 30 निकालें तो 56 रुपीज़ अभी भी डीज़ल पर सब्सिडी है। वजह यह है कि बैनुल-अक़वामी जो मार्केट है वहाँ पर जो तेल की कीमत है वो मुसलसल बढ़ रही है। अगर आप देखना चाहते हैं तो $115 से ऊपर है इस वक्त बैनुल-अक़वामी मंडी में जो प्राइस है। खान साहब पिछली हुकूमत में फरवरी के आखिर में जून तक इन कीमतों को मुंजमद कर गए थे, और ये वो लैंड माइन थी, बारूदी सुरंग थी जिसका इस हुकूमत को सामना था। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद अगर आते ही ये कड़वी गोली निगल ली जाती तो आज IMF का जो प्रोग्राम है वो भी हमारे पास होता, और साथ ही साथ डॉलर की कीमत जो है वो इस बुरी तरीके से ना गिरती जो गैर यकीनी की सूरत हाल में हमारे स्टॉक मार्केट के साथ या डॉलर आते हुए हो नहीं सकता था। हाँ। इसलिए कि खान साहब जो हैं गर्दन पे फूंके मार रहे थे, और अगर जस्ट इमेजिन के आते ही अप्रैल में अगर 30 रुपये बढ़ा देते तो अब तक जो है लावा और पक चुका होता और उसका रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने होता। लेकिन आपने जो बारूदी सुरंग की बात की है, फैक्ट्स भी यही बताते हैं कि ये बारूदी सुरंग थी। जी बिल्कुल। मसलन पिछले माली साल में जो टोटल सब्सिडी थी वो थी 209 अरब रुपए, और ये जो करंट माली साल है जो खान साहब की हुकूमत का आखिरी साल साबित हुआ, इसमें 209 अरब से बढ़ा के सब्सिडी 682 अरब रुपए की गई। अच्छा, कौन से थे इसमें सेक्टर्स? कंस्ट्रक्शन का सेक्टर था, ट्रांसपोर्ट का सेक्टर था, फर्टिलाइज़र था, बिजली, गैस, खुराक, तेल वगैरह। अब ओवरऑल सब्सिडीज की बात। लेकिन आउट ऑफ 682 बिलियन की जो सब्सिडी है उसमें जो सबसे ज़्यादा गई है वो एनर्जी सेक्टर को गई है, 596 अरब रुपए बिजली की कंपनियों को, और वो जो रिवॉल्विंग जो पेमेंट वगैरह होती है उसको गई है। इसके इंडस्ट्री को LNG की सस्ते दामों फराहमी पे 10 अरब रुपए की सब्सिडी गई है। PSO के वाजिबात के लिए 10 अरब रुपए की गई है। तो डीज़ल और पेट्रोल की सब्सिडी का तो आपने बता ही दिया है। अच्छा, कीमत बढ़ने के बावजूद अब भी 56 रुपए फी लीटर का डीजल पे नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर हम पेट्रोल अगर हम कंपेयर करें श्रीलंका से, तो अभी थोड़ी देर पहले हम रेट्स चेक कर रहे थे। श्रीलंका में इस वक्त पेट्रोल जो है वो 420 रुपये लीटर और डीजल 400 रुपये लीटर है। इसका अगर पाकिस्तानी रुपए में ट्रांसलेट किया जाए तो आज पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत हुई 180 रुपये लीटर, जबकि श्रीलंका में इस वक्त 236 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। चलिए, बट श्रीलंका तो डिफॉल्ट कर और ये 200 तक जाएगा पाकिस्तान में। बिल्कुल, क्योंकि ये फर्स्ट फेज ऑफ सब्सिडी रिमूवल है ना, फर्स्ट फेज ऑफ सब्सिडी रिमूवल है। ये मुमकिन उसी वक्त होता है जब आपके पास पॉलिटिकल ब्रीदिंग स्पेस हो, जो अब शायद नजर आ रही वाज़ेह है कि इनको मिल गई है, या कम से कम ये समझते हैं कि इनको मिल गई है। एक और जो बात हो रही थी आपको याद है, मैं ख्याल शायद खाकान अब्बासी कह रहे थे कि जी अगर वो हमें इस डिसीजन में बैक करेंगे, शायद खाकान अब्बासी ने ये बात की थी। हाँ, तो फिर हम ये ले सकते हैं। तो बज़ाहिर और बार बार मैं यही कहूँगा क्योंकि ये अभी की बात कर रहा हूँ, 1 घंटे बाद क्या होता है अल्लाह ही जानता है। लग रहा है कि वो इतनी कॉन्फिडेंस उनमें आ गई है कि वो इस तरह के इकदाम ले सकते हैं जो आप दुरुस्त फरमा रहे थे। पहले लेते ना तो फिर और गड़बड़ हो जाए। ये इसके बाद जो है फिर तो मैं भी उनके खिलाफ नारे लगा। हाँ, कि ये क्या है। जो शैडो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो
इसाक डार साहब, वो बड़े गुस्से में हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने भी एक जो एक अच्छी बात है। इंटरव्यू भी दिया है कि हाँ। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने। अभी अच्छा। हाँ अभी 10 बजे गरीदा फारूकी के शो के अंदर। वैसे जनरल रूल ऑफ थंब है कि अगर इसाक डार समझता है कि ये अच्छा इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है, इसका मतलब है कि वाकई ये अच्छा है, इकोनॉमिक ये डिसीजन, अच्छा है। रूल ऑफ थंब है ये, और ये 90% आई थिंक सक्सेस रेट है इस रूल ऑफ थंब सही की। है। तो बहरहाल ये अच्छा, कड़वी गोली अब पीटीआई वाले जो है ना, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह की जो कीमत की का बढ़ावा है वो हमने माजी में नहीं देखा। मतलब 30 रुपए बहुत बड़ा 10 इजाफा रुपए है। 12 रुपए इस तरह हाँ, बढ़ता था। तो 30 रुपए बहुत बड़ा इजाफा है। और जब 10 रुपए हो रहा था ये पिछली हुकूमत में, तो ये लोग महंगाई मार्च कर रहे थे। एक टर्म जो कॉइन हुई पेट्रोल बम, हाँ, है ना, याद है वो पिछले चंद सालों में हमने देखा कि वो तो मैं 10-15 सालों से नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो वो टर्म कॉइन हुई और हर जो अपोजिशन है वो उसको इस्तेमाल करती है। इस्तेमाल तो होगा। अपोजिशन के लिए ये नुकसानदेह होता है महंगाई, ठीक है, और जब आप पावर में आ जाती है अपोजिशन तो फायदे में होता है, जो भी सूरत नहीं, है। I think नहीं, उल्टा कह रहे हैं। उल्टा कह रहे हैं। हाँ, तो सारा निज़ाम ही उल्टा चल रहा है, तो चलिए, मैं अगर उल्टी बात आपको कर रहा हूँ पूरी तो इजाज़त उसमें क्या है, कोई मसला मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि बहुत ही कंफ्यूजिंग सिग्नल आ रहे हैं। मसलन कल तक खबर आ रही थी कि जी IMF ने जवाब दे दिया कि जी आप दौड़ जाएं, जो हमसे तय हुआ था, तरीन साहब ने तय किया था, जब तक वो आप टिकट हम नहीं कर देते, हम आपको पैसे नहीं दे सकते। ये भी वापस आ गए। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज इन्होंने ये ऐलान कर दिया, तो क्या IMF एग्री कर गया है? IMF में उसमें लिखा हुआ आई है, डोंट थिंक इसमें कंफ्यूजन है। उसमें लिखा हुआ है काफी IMF बात- $1 बिलियन थमा रहा है अगले 2-3 दिन में या नहीं? अब वो आई डोंट नो, IMF बिफोर द बजट अभी शायद करें। बजट में वो चीज़ इनकॉर्पोरेट होगी। IMF की जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें कैटेगोरिकली वाज़ेह। कहा हुआ था कि आपको ये जो फ्यूल पर और पावर पर सब्सिडीज हैं उनको वापस लेना होगा, अगर प्रोग्राम आपने रिन्यू रखना है या प्रोग्राम चलाना है। अभी मैं सुन रहा था नहीं, मैं लेकिन आखिर तक रेजिस्ट करते रहे ना कि हम ये गंद नहीं उठा सकते, देखिए, हम वो- ये बार वो- नहीं नहीं, उठा सर, सकते, तो हम देखिए- जा रहे हैं। सर वो खान साहब को धरने तक तो उठा लिया। अगेन वो भी बड़ा क्लियर है ना कि जो आप भी जो बात कर रहे थे उसी को अगर आप थोड़ा सा आगे ले जाएं। मैं इसलिए ये बात आगे इसलिए ले जाना चाह रहा हूँ कि आज नेशनल असेंबली में जो हुआ कि अफरा तफरी में जल्दी, हालांकि इन्होंने वादा किया था कि जी इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल भी लाएंगे और नैब वाला बिल भी लाएंगे, हो गया ना। एक ही दिन में उन्होंने पास कर लिया। और इतनी जल्दी है कि कल वो स्टैंडिंग कमेटी के रास्ते के बगैर डायरेक्ट उसे सेनेट में भेजना है और सेनेट से भी मंजूर हो जाएगा। तो इससे ये सिग्नल भी मिल रहा था कि ये अगले 6-7-8 दिन में बोरिया बिस्तर गोल करके जो है निगरान हुकूमत बना के जो है चले जाएंगे। लेकिन आज जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है उससे डिफरेंट सिग्नल मिल रहा है कि नहीं साहब, ये तो रहने के लिए है।